हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स एजुकेशन पॉइंट। मेरा नाम अमित और आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज ये जो हमारा टॉपिक है सीईटी, आज ये जो हमारा टॉपिक है इसको जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के थ्रू इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और ये जानेंगे किसके लिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए नहीं, और ये इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे करियर पे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीईटी एग्ज़ाम है क्या। तो सबसे पहले ये जानिए कि सीईटी एग्ज़ाम का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो सीईटी एग्ज़ाम जो है एक्चुअली जितने भी हमारे नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं के एग्ज़ाम होते हैं, आईबीपीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो ये जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं इन तीनों के जो एक प्री एग्ज़ाम होंगे उसके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। अगर आप इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर जाते हो तो आपको जो है 3 सालों तक आपको कोई भी प्री एग्ज़ाम में नहीं बैठना पड़ेगा। आप सीधे सीधे मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। जैसे कि हमारे आईबीपीएस में पहला एग्ज़ाम प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। सपोज कि आपने सीईटी जो है क्लियर कर ली, तो सीईटी क्लियर करने के बाद जो है आपको प्री आईबीपीएस का नहीं देना पड़ेगा। आप सीधे मेंस और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको मेंस और इंटरव्यू देना पड़ेगा। उस हिसाब से आईबीपीएस आपसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे एग्ज़ाम लेगा। एसएससी में जैसे कि सीजीएल का पैटर्न है, तो सीजीएल का पैटर्न में प्री और मेंस होता है, तो आप प्री आपको नहीं देना पड़ेगा। प्री का सिलेक्शन जो है आपके सीईटी मार्क्स के आधार पे होगा। उसी तरह रेलवे है, रेलवे में जो है फर्स्ट स्टेज रेलवे के एनटीपीसी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो पहला प्री है, दूसरा मेंस है, तो आपको प्री नहीं देना पड़ेगा। प्री नहीं देना क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि आपने सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है। सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के चलते आपको जो है सीधे मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाओगे और आपका सिलेक्शन जो है मेंस एग्ज़ाम के आधार पे होगा। ये थी सीईटी एग्ज़ाम। तो सीईटी एग्ज़ाम से हमें ये फ़ायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आप जो है इसे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कौन सी एजेंसी को इसके लिए चुना गया है इस टेस्ट को संचालित करने के लिए या फिर कंडक्ट कराने के लिए? तो एनआरए को चुना गया है। एनआरए का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो एनआरए को फाइनलाइज किया गया है, जो कि हमारे नेशनल लेवल की एक एजेंसी है जो कि ग्रुप बी और सी डी के एग्ज़ाम पहले भी कंडक्ट करवा चुकी है। कब से होगा सीईटी परीक्षा? एक्चुअली जो सीईटी एग्ज़ाम जो है वो 2021 से बोला गया होने की संभावना है, लेकिन जिस तरह से इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है तो लगभग 90% चांसेस हैं कि अगले साल 2021 में सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने के, लेकिन अभी कोई उसका फिक्स्ड डेट लागू नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस हैं कि 2021 में एग्ज़ाम हो सकते हैं। एनआरए क्या है और इससे पहले कौन से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा चुकी है? तो एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये एक हमारी नेशनल लेवल की एजेंसी है। इससे पहले इसने बी सी डी जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुकी है, उसकी वैकेंसी को फुलफिल करा चुकी है। तो ये हो गई एनआरए की डिटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कितनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हो? आप जो है एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि आईबीपीएस की जो एज लिमिट होती है वो 28 ईयर्स तक होती है, तो आप आईबीपीएस के एग्ज़ाम को 28 ईयर्स तक भर सकते हो। और ये जो हमारा सीईटी है, सीईटी जो हमारा साल में 2 बार ऑर्गेनाइज होगा। जब तक कि आप सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर लेते तब तक आप साल में 2 बार, जब तक कि आपका एज 28 क्रॉस नहीं कर जाए तब तक आप जो है सीईटी एग्ज़ाम दे सकते हो। और सभी का जैसे कि रेलवे का जो है 30 का एज लिमिट है, तो आप 30, अगर आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 30 के एज तक जो है सीईटी एग्ज़ाम रेलवे के लिए दे सकते हो। तो ये हो गई एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हो। जब तक कि आपका कोई भी एग्ज़ाम है उसके एज क्राइटेरिया के हिसाब से आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, सीईटी एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीईटी निकालने के बाद कितने समय तक इस परीक्षा या टेस्ट की मान्यता या वैलिडिटी रहेगी? तो सीईटी की वैलिडिटी, आप सपोज कि आप 2021 में निकालते हो तो 2024 तक, यानी कि 3 सालों तक इसकी वैलिडिटी रहेगी।
कौन कौन से परीक्षाओं को संचालित करेगी सीईटी जो है आपके आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं वो सारे परीक्षाओं को कंडक्ट करेगी आपकी सीईटी आईबीपीएस आरआरबी के नॉन टेक्निकल पोस्ट को कंडक्ट करेगी। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टेक्निकल पोस्ट को भी इसमें शामिल किया जाएगा? देखिए टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट दोनों के एग्जाम पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ये जितने भी टेक्निकल पोस्ट होते हैं वो नॉन टेक्निकल पोस्ट से इसके एग्ज़ाम बहुत ही डिफरेंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। और इसलिए जो है अभी जो है फ़िलहाल नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं और अभी जो जिम्मेदारी दी गई है एनआरए को वो आपके नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए दी गई है, ना कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, सॉरी टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो है टेक्निकल पोस्ट की का जो एग्ज़ाम है वो अभी एनआरए नहीं कंडक्ट कराएगी। अभी आपको टेक्निकल पोस्ट के जितने भी वैकेंसी है वो फिलफिल नहीं की जाएगी, आपकी सीईटी पैटर्न के थ्रू आगे हो सके तो इसके लिए कोई नया प्रावधान बनाया जा सके और सीईटी के थ्रू टेक्निकल पोस्ट की भी भर्ती की जा सके। क्या टेक्निकल पोस्ट भी इस माध्यम से चुने जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया आपको, टेक्निकल पोस्ट को बिल्कुल भी नहीं शामिल किया जाएगा। अभी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अभी तो बिल्कुल भी नहीं टेक्निकल पोस्ट इस माध्यम से फुलफिल की जाएंगी। पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होने वाला है? एक्चुअली अभी सिलेबस तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे कि आप बैंक के एग्ज़ाम में रीजनिंग और इंग्लिश का जो लेवल होता है वो हाई होता है, तो सपोज कि रीजनिंग और इंग्लिश का पैटर्न जो है आईबीपीएस से उठा लिया जाए और एप्टीट्यूड और ये आपका जीएस का जो है, जीएस रेलवे और एसएससी में हाई होता है, तो सपोज कि वहाँ से वो चीज़ उठा लिया जाए, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। अभी कोई एक सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे ही सिलेबस के बारे में कुछ पता चलता है 100% श्योरिटी के साथ तो मैं आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं? देखिए इसके फ़ायदे जो हैं, एक बार जो है आप इस सीईटी एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो आपको दोबारा 3 सालों तक किसी भी नॉन टेक्निकल पोस्ट आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उसमें प्री एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये हो गया हमारा पहला फ़ायदा। दूसरा हो गया कि इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें जो है होम सेंटर देने का प्रावधान किया गया है, तो स्टूडेंट को अब बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, उनको होम सेंटर दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है आपके सीईटी में और परीक्षा में इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जो जितने भी करप्शन धांधली है वो कम हो जाएगी। ये इसका तीसरा फ़ायदा है। इसके नुकसान क्या होने वाले हैं? तो इसके नुकसान होने वाले हैं जैसे कि कोई भी एक स्टूडेंट है जो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सपोज कि वो आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहा हो, तो सपोज कि अब आईबीपीएस पीओ की जब वो तैयारी कर रहा था तो वो उसका जीके पे उतना उसका फोकस नहीं था, उसका एप्टीट्यूड पे उतना फोकस नहीं था, तो अब उसे एप्टीट्यूड और जीएस दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी थी, अब उसको फिर से उन्हें न्यू स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, करना होगा, तब जाके उन्हें सक्सेस मिलेगी। तो ये है सबसे बड़ा नुकसान सीईटी आने का। ये था आज के हमारे वीडियो में, और दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको लगे कि ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत किसी को है तो वहाँ तक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैप्पी टू हेल्प यू।